एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सभी को ईस्टर की बधाई देते हुए कहा, नई उम्मीद और नई शुरुआत मुबारक हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, मगर कष्ट ममता दीदी को हो रहा है। उन्हें इस बात से तकलीफ है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर क्यों बन रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र में लैंको शटरिंग हादसे पर सह मुख्य सचिव से जांच पड़ताल करने का आदेश दिया और साथ ही घायल हुए सभी मजदूरों का उचित रूप से इलाज किए जाने के दिशा निर्देश जारी किए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य भगवती सिंह के निधन पर दुख जताते हुए ट्वीट करके लिखा, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे, साथ ही परिवारजनों के प्रति मेरी संवेदना है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के काफिले पर अलवर जाते वक्त हुए हमले के मामले में राजस्थान पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एबीवीपी कार्यकर्ता कुलदीप यादव भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत कन्हैया दास की रात में सोते वक्त ईंट से सर फोड़कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जानकारी मिलते ही इसकी जांच में जुट गई है। हालांकि हत्या का कारण आपसी रंजिश बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर बयान जारी करते हुए कहा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उन्हें इलाज की जरूरत है। 40 वर्षों तक गीता प्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष राधे श्याम खेमका का हुआ निधन, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों ने अपने शोक संवेदना व्यक्त की। देश में एक बार फिर से बढ़ती हुई कोरोना मरीजों की संख्या ने कोविड अस्पतालों की व्यवस्था बिगाड़ दी है, जिसके चलते ही राजधानी लखनऊ के प्रमुख अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर कोरोना मरीजों से फुल हो चुके हैं, जिस कारण मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 1200 मेगावाट की लैंको परियोजना की शटरिंग गिरने से वहां मौजूद 13 मजदूर घायल हो गए, जिसमें से 5 की हालत गंभीर होने के कारण नेहरू चिकित्सालय भेजा गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर संज्ञान लिया है। लॉकडाउन के समय में एक व्यक्ति का घर और काम दोनों छिन जाने की वजह से वो इतना त्रस्त हो गया कि उसने अपना गुस्सा भगवान के प्रति जाहिर करने के लिए मंदिर में जाकर पथराव करके मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके चलते पहले दिन के अंदर 3,15,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके साथ ही 7 अप्रैल को सभी उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। यूपी के पूर्व मंत्री भगवती सिंह का रविवार सुबह निधन हो गया। भगवती सिंह शनिवार को बख्शी का तालाब स्थित डिग्री कॉलेज गए थे, उनका निधन हो गया। इसके बाद परिजन उनका शव लेकर रिवर बैंक कॉलोनी वापस आए। बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में भर्ती एक मरीज को बिना आवश्यकता के ही प्लाज्मा चढ़ा दिया गया, जिस वजह से उनकी हालत काफी खराब हो गई, जिसके बाद परिजनों ने आईसीयू के बाहर जोरदार हंगामा किया। साथ ही अस्पताल के द्वारा लापरवाही बरतने के मामले में कार्रवाई की मांग की है। बिहार के कटिहार में अपराधियों ने राजद नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने बुबना पर लगभग 2 दर्जन गोलियां चलाई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पंजाब जेल से पैरोल के लिए भेजे गए कैदियों में से 150 कैदी फरार हो गए, जिसके कारण पंजाब जेल प्रशासन बेहद ही चिंतित है, जिसके तहत अब जल्द ही पंजाब पुलिस कैदियों की तलाश के लिए अभियान छेड़ेगी, जिसका पूरा दामोदर जिला पुलिस पर रहेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में क्षेत्र से टीएमसी की उम्मीदवार संपाधारा ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाते हुए कहा, नशे की हालत में युवाओं के एक समूह ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए काफिले पर हमला कर दिया। हालांकि इस पर भाजपा का कहना है ये टीएमसी का आपस का मामला है, तो वहीं पुलिस ने
इस मामले में भाजपा के 5 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड की वर्तमान राजनीति को लेकर अपना बयान जारी करते हुए कहा, उत्तराखंड की नींव गलत लग्न में पड़ी हुई है। उन्होंने अपना ये बयान राज्य में राजनीतिक अस्थिरता से जुड़े प्रश्न को लेकर जारी किया। गर्मी का मौसम शुरू होते ही जंगल जलने लगे, जिसके चलते ही पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड की 29 जगहों पर आग लगने से 32 हेक्टेयर इलाका जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार अब तक कुल 1263 हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 23 जवान शहीद हो गए तो वहीं 30 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही ताज़ा जानकारी के अनुसार 21 जवानों के लापता होने की खबर सामने आई है, जिसमें 7 जवान सीआरपीएफ के हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक 21 साल के शख्स को ड्रग्स रखने के आरोप में पुलिस ने हिरासत में रखा था। वहीं मृतक के भाई का आरोप है कि पुलिस ने उनसे 50 लाख मांगे थे और उसी दिन उन्होंने भाई को मार दिया। पूरे देश के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में रफ्तार 3 गुना तेज हो गई है, जिसके चलते बीते 24 घंटों के भीतर 3290 कोरोना के मरीज मिले हैं तो वहीं 14 लोगों ने इस संक्रमण के कारण अपनी जान गंवाई है। पिछले वर्ष की तरह एक बार फिर से कोरोना वायरस अपने चरम पर है, जिसके चलते बीते 24 घंटों में 93,000 से ज्यादा नए मरीज मिले तो वहीं संक्रमण के कारण 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। जहां एक और देश में कोरोना संक्रमण के मामले अपनी रफ्तार पकड़ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर देश में टीकाकरण का अभियान भी पूरी तेजी पर है, जिसके चलते तीसरे चरण में टीकाकरण की रफ्तार में 50% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसमें 24 घंटे के भीतर 15 से 20 लाख तक लोग टीका लगवा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने 22-23 अप्रैल को आयोजित होने जा रहे वैश्विक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए पाकिस्तान को न्योता नहीं दिया है तो बौखलाए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोशल मीडिया पर अमेरिकी प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, AVP 24 न्यूज, लखनऊ।